कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। इसके अलावा आपको पवित्र नदी को पूरी तरह से छोड़ने से पहले अगले उत्तराधिकारी को खोजना होगा, अन्यथा पवित्र नदी स्वर्ण आदेश की प्रतिक्रिया शक्ति भी लोगों को बना देगी जीवन मृत्यु से भी बदतर है। रुको, पहले बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ। हालांकि इस बार फसल छोटी नहीं है, न केवल मुझे निर्वाण के अंतिम चरण तक पहुँचने में मदद की, तुमने वास्तव में मुझे धोखा दिया। क्या बूढ़ी लोमड़ी हो। कैंगलान संप्रदाय का मुख्य द्वार, पहाड़ की तलहटीन यांग पुस्तक की मेरी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। 10 दिन बाद मानव और दानव जातियां पहले ही एक युद्धविराम पर पहुंच चुकी हैं। तुम हमारे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? इसके अलावा मेरा कैंगलान संप्रदाय कभी भी राक्षसों और मनुष्यों के मामलों में शामिल नहीं रहा है। आप, बुटियन संप्रदाय और बोफेग संप्रदाय, वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। कैंगलान संप्रदाय के नेता नियू तियानमिन मासूम आम आदमी नियू तियानमिन, बहस करना बंद करो। हमारे पास विश्वसनीय जानकारी है कि आप ही पवित्र पुत्र को छुपा रहे हैं। क्या तुम जादुई घेरा खोलने की हिम्मत कर सकते हो और हमें खोज करने के लिए अंदर जाने दे सकते हो? हम तुम्हें जब भी चाहें हमारे कैंगलान संप्रदाय की पवित्र भूमि की खोज करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आगे बढ़ो। अगर तुम टोस्ट नहीं पीते हो तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। कौन है वह? शोर इतनी दूर से मेरे कानों तक पहुंचा। सेंटोंग, तुम पवित्र नदी परीक्षण में सफल हो गए और एक सफलता भी हासिल की। यह सही है। वह कहाँ से आया है? तुम बदमाश, अपनी चाल पर ध्यान दो। भाई वुया, ये बच्चा बहुत उग्र है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। अच्छा आओ, चाल देखो, अपनी हथेलियाँ खाली करो। क्या तुम छोटे कमीने, मेरे भाई को चोट पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक साथ आओ और उसे नष्ट कर दो। ओह, चूंकि हम सब भाग रहे हैं, आप इतने लंबे समय से एक लापरवाह जीवन कैसे जी रहे हैं कि आप अपनी पहचान भूल गए हैं? तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बेवकूफ़ों का झुंड, अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट रहें। वह है पवित्र नदी जिनलिंग और पवित्र में मूल रूप से पवित्र नदी के मूल का पता लगाने और प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र नदी को तोड़ना इतना आसान होगा। मालिक से मिलें। नया मालिक मूडी है और पिछले मालिक की तुलना में उससे निपटना ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम मालिक की पहचान नहीं जानते थे और उसे नाराज कर दिया। कृपया मुझे सज़ा दें। मैं कई दिनों से एकांत में हूँ और मुझे बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं बताई गई है। इंसानों और राक्षसों के दो खेमों की वर्तमान स्थिति क्या है? आपको क्यों लगता है कि पवित्र पुत्र कैंगलान संप्रदाय में छिपा हुआ है? मेरे प्रभु, मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध 2 महीने से अधिक समय से चल रहा है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल है। लेकिन किसी तरह आधे महीने पहले दोनों पक्षों के नेताओं ने एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने और लड़ाई बंद करने पर सहमति व्यक्त की। बेवकूफ़ नहीं, ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने जो धमकी दी थी वह काम कर गई। जहाँ तक ईश्वर के पुत्र की बात है, 10,000 वर्षों से पूरी पवित्र भूमि ईश्वर के पुत्र की सांस की तलाश कर रही है। कुछ समय पहले हमें विश्वसनीय समाचार मिला कि ईश्वर के पुत्र की अंतिम सांस बेवांग पर्वत में दिखाई दी और फिर गायब हो गई। बेवांग पर्वत कैंगलान संप्रदाय की सीमा पर स्थित है। हमें लगता है कि पवित्र पुत्र संभवतः कैंगलान संप्रदाय द्वारा छिपा हुआ है। इसलिए उन्होंने हमला करने की हिम्मत की। विश्वसनीय जानकारी आपको ये कहाँ से मिली? गुरु, मैं आपको बताता हूँ। ये जियुक्सियाओ संप्रदाय के एल्डर युनशान ने हमें बताया था। ओह, जियुक्सियाओमैन।
पवित्र भूमि के पूर्व में तियान्हे शहर वेटर शराब परोसता है। आ रहा है अरे, मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ है। और पवित्र भूमि में 7 प्रमुख पवित्र संप्रदायों के नेता जियुक्सियाओ संप्रदाय ने नए शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी है। हाल ही में बहुत से लोग तियान्हे शहर में आए हैं। तियान्हे शहर में शराब अभी भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी 10 साल पहले थी। इसके अलावा अगर कोई शिष्य आश्चर्यजनक प्रदर्शन करता है या उसके पास असाधारण प्रतिभा है, तो वह बड़े का निजी शिष्य बन सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई यहाँ भागेगा। जियुक्सियाओ संप्रदाय हर 10 साल में एक बार सार्वजनिक रूप से शिष्यों की भर्ती करता है। बहुत से लोग इसमें शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेटर, जांच करें, ये भाई भी शिष्य परीक्षण में भाग लेने के लिए जियुक्सियाओ गेट जाने की योजना बना रहा है ना? शॉर्टकट लेना चाहते हैं? क्या यह वही शॉर्टकट है जिसका आपने उल्लेख किया था? भाई गू, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन यह मिलेनियम रेस्तरां तियान्हे शहर का सबसे लोकप्रिय रेस्तरां है। जियुक्सियाओमैन में प्रवेश करने से पहले कई योद्धा यहाँ भोजन करने आएंगे। हालांकि चूंकि मिलेनियम बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए सीमित संख्या में स्थान है, इसलिए कई योद्धा एक स्थान को हथियाने के लिए लड़ेंगे। हालांकि यह एक औपचारिक शिष्य परीक्षण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जियुक्सियाओमैन के बुजुर्ग भी उत्कृष्ट शिष्यों का निरीक्षण करने और उनका चयन करने का अवसर लेंगे। इस कारण से पहले 10 शिष्यों ने जियुक्सियाओमैन में प्रवेश किया था। तो आपने मेरे साथ जाने का फैसला किया क्योंकि आप मुझे चारा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे? ऐसा मत कहो, आप वैसे भी अकेले हैं। हमारे लिए अकेले जोखिम उठाने की तुलना में एक साथ जाना बेहतर है। भले ही जियुक्सियाओमैन के बुजुर्गों ने इस बार हमें नहीं चुना, लेकिन कियानक्सिलो का स्वादिष्ट भोजन निश्चित रूप से आपको अविस्मरणीय बना देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एल्डर युनशान इस बार शिष्यों की भर्ती करने आएंगे? आपने एल्डर युनशान का नाम सुना है। वह जियुक्सियाओ संप्रदाय में सबसे अच्छे गुरुओं में से एक है। वह एक ऐसे ड्रैगन की तरह है जिसे खोजना मुश्किल है, और उसने कई सालों से किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं किया है। मैंने सुना है कि जो लोग इस बार शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं, वे एल्डर तियान मो और तियान फेंग हैं, और वे दोनों एल्डर युनशान के शिष्य हैं। अगर मेरा अनुमान सही है, भले ही एल्डर युनशान काले लबादे वाला आदमी न हो, वह उन 7 भाइयों से संबंधित होना चाहिए जो पहले मेरा शिकार करना चाहते थे। भले ही हम एल्डर युनशान के शिष्यों के पक्षधर हों, हम भाग्यशाली हैं। लालची मत बनो, बच्चे। मिलेनियम बिल्डिंग के मानक कब से इतने कम हो गए कि निर्वाण क्षेत्र के लोग भी प्रवेश कर सकते हैं? अन्यथा वे मेरे ठिकाने को क्यों फैलाते रहेंगे और मुझे खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे? ऐसा लगता है कि एकमात्र तरीका पहले जियुक्सियाओ गेट में प्रवेश करने का रास्ता खोजना है। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना दर्जा कम करूं और निर्वाण क्षेत्र के खिलाफ लड़ूं? यह आदमी चरम के मध्य चरण में है। मुझे ऐसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लानत है। मैं एक सहायक ढूंढना चाहता था और अपनी किस्मत आजमाने के लिए समान शक्ति वाले योद्धा से लड़ना चाहता था। तुम दोनों बहस करना बंद करो। मेरा दोस्त कहता है कि तुम उसके लायक होने के लिए बहुत कमज़ोर हो। ये भाई गू एक ईमानदार आदमी की तरह दिखता है, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत कम है। अगर वह यहाँ मर जाता है, तो यह मेरी गलती होगी। क्या तुम 2 लोगों से अकेले लड़ना चाहते हो? ये पहली बार है कि मैं, झांग हुआंगचू, दूसरों द्वारा नीचा देखा गया है, इसलिए मैं तुम दोनों से अकेले निपट लूँगा, ताकि तुम्हें बहस करने की ज़रूरत न पड़े। जिंगे हुआंगचू, क्या तुम तियानशान के 2 नायक हो?
क्या मैं लुओ जिंघे नहीं हूँ? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है तो यहाँ से चले जाओ। हमें देरी मत करो। जिंगहे हुआंगचू और तियानशान शुआंगजी, मैंने सुना है कि इन दो लोगों ने सिर्फ आधे साल में चरम क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ दिया, लेकिन वे तियानहे शहर में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जीनियस हैं। वाह, चूंकि मैं आज अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं आपको एक विकल्प देता हूँ। क्या आप अकेले जाना चाहते हैं? वह कब था? इतना मर्मज्ञया, क्या आप चाहते हैं कि मैं लुढ़कने से पहले आपके हाथ और पैर तोड़ दूं? बत्तख, मशहूर होने का ये तरीका नहीं है। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे और मेरे भाई को जाने दोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे, तो मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। इतनी जल्दी? हालांकि भाई गू का क्षेत्र कम है, लेकिन उनकी कानून शक्ति की दृढ़ता मेरी तुलना में कम नहीं है। क्या चल रहा है? क्या शक्तिशाली बल है? छोटी बहन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। ऐसा लगता है कि देखने के लिए कुछ अच्छा शो होगा। चूंकि तुम लोग रुचि रखते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये पहली बार है जब मैंने किसी को निर्वाण अवस्था में एक साथ दो दुश्मनों से आसानी से लड़ते देखा है। इस कानून की शक्ति मास्टर की विधि के समान प्रतीत होती है। अगर यह बच्चा अभी तक हमारे जियुक्सियाओ संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ होता, तो मुझे संदेह होता कि उसे गुरु का मार्गदर्शन मिला है। तियानमो, क्या आपको लगता है कि निर्वाण क्षेत्र में कानून की शक्ति कुछ हद तक परिचित है? हुआंगचू और जिंघे वे लोग थे जिन्हें हम अपने संप्रदाय में भर्ती करने की योजना बना रहे थे। हमने एक साथ 4 प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की है। ऐसा लगता है कि आपने और मैंने इस साल के छात्र मूल्यांकन में अच्छी प्रगति की है। 4 प्रतिभाशाली लोग। दूसरा कौन है? जूनियर ब्रदर, सिल्वर मून फ्रॉस्ट ब्लेड, वाटर वेव डार्क पैटर्न। क्या आप नहीं बता सकते कि वह कौन है? वह अपराजित। ये तियान्यू हेबस हो गया। चलो शो देखना बंद करें। अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको रोल करने का ये तरीका पसंद है। छिपने का समय नहीं है। ले जाओ। परेशान करने वाले लोग चले गए हैं। क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहते? ये भाई गू कौन है? और वह इतना शक्तिशाली क्यों है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। जाओ। क्यों नहीं? तुम दोनों कृपया अंदर आओ। बुजुर्ग तियानफेंग और तियानमो लंबे समय से यागे में इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है? मूल्यांकन करने के लिए और क्या है? वे तियानशान के 2 नायक हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो बाहर जाकर एक बार हुआंगचू शिंघे को हरा दें, और मैं गारंटी देता हूँ कि दोनों बुजुर्ग आएंगे और आपको आमंत्रित करेंगे। हमने देखा है कि आप दोनों ने अभी क्या किया, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने में और समय बर्बाद नहीं करूँगा। जियुक्सियाओ संप्रदाय के नियमों के अनुसार, आप दोनों हम में से किसी एक को अपना शिष्य बनने के लिए चुन सकते हैं। ओह! मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन उन लोगों के लिए है जिनमें प्रतिभा की कमी है। न तो आप दोनों और न ही हुआंगचू शिंघे जो आपसे हार गए थे, की जरूरत है। गू सैंटोंग, मैं देख रहा हूँ कि आप काफी सक्षम हैं। क्या आप मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार होंगे? बस वही जो मैं चाहता था। यह एक उच्च श्रेणी की तियानलू गोली है, जो आपके गुरु की ओर से एक उपहार है। इसे लेने और इसे परिष्कृत करने के बाद, आपको चरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उस स्थिति में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तियान्यू। यह नर्म कवच तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय है। यह आपको शारीरिक दर्द से बचा सकता है। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। हम केवल आपको बिना परीक्षा दिए प्रवेश परीक्षा पास करने की अनुमति देता है। 3 दिनों में, आप हमारे जियुक्सियाओ संप्रदाय में प्रवेश करेंगे,
और एक वास्तविक संप्रदाय मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के परिणाम भविष्य में जिउक्सियाओमैन में हर महीने आपके द्वारा आनंदित खेती के संसाधनों के कोटे को प्रभावित करेंगे। आप सभी शिष्यों के साथ भाग लेंगे। शिष्य, मैं समझ गया। समझे, मेरा लक्ष्य जिउक्सियाओमैन में छिपे उस व्यक्ति का पता लगाना है जो मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। हुन्फ, ये सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण है। मैं इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। ये जिउक्सियाओमैन में आपकी भविष्य की स्थिति से संबंधित है, इसलिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अगला आंतरिक परीक्षण है। ये 7 पवित्र संप्रदायों का पता चलता है। अकेले प्रवेश परीक्षा इतनी परेशानी भरी है। यदि आप इस रैंकिंग में पहला स्थान जीतते हैं, तो आपको संप्रदाय के गुरु से मिलने और जिउक्सियाओ संप्रदाय के सर्वोत्तम प्रशिक्षण संसाधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बड़े तियानफेंग, क्या आपका मतलब है कि जो इस बार हमारा परीक्षण कर रहा है वह वरिष्ठ भाई है जो 10 साल पहले संप्रदाय में शामिल हुआ था? यदि आप मूल्यांकन में अंतिम स्थान पर हैं, तो आपको अन्य नए शिष्यों का मूल्यांकन करने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अगले 10 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह सही है। संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होने का मतलब है कि आपके पास असाधारण मार्शल आर्ट कौशल है, और वह 10 वर्षों से जिउक्सियाओ संप्रदाय में प्रशिक्षण भी ले रहा है। इस बार मुझे निम्न रैंक प्राप्त होना तय है, और मुझे कोई भी अच्छी साधना संसाधन नहीं मिल पाएगा। ये स्पष्ट रूप से हम नए लोगों को धमका रहा है। क्या जिउक्सियाओ संप्रदाय यिन यांग स्वर्गीय पुस्तक से अधिक शक्तिशाली कुछ लेकर आ सकता है? मैं इसे देखना चाहता हूँ। जो भी भाइयों के हमलों से बच सकता है और पहले टेलीपोर्टेशन सरणी में जंगल से गुजर सकता है, वह विजेता होगा। ठीक है, अब आप इस ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश कर सकते हैं। मैं पहले जाऊंगा। साधनों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन केवल एक नियम है, लड़ाई घातक नहीं हो सकती है। हाँ, मैं आपको पीछे नहीं रखने का वादा करता हूँ। भाई गू, मेरा इंतज़ार करो, चलो दोस्त बने।